जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सोल फैमिली 111 में। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके मन में, उनके दिल में क्या चल रहा है। तो किसी के बारे में सोचिए और ऑप्शन चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल सोल फैमिली 111 में। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 25 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 19 तारीख, 17 तारीख, 9 तारीख, 1 तारीख हो सकती है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है वो है TRVWKHBLD। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है सितंबर, अक्टूबर, जून, फरवरी, मार्च। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, तो वैसे यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो ज़्यादातर नो कांटेक्ट के हैं, या फिर आपके रिश्ते में बहुत टाइम हो गया है कि आपकी बात नहीं होती। जैसे कभी कभी बात कर लेते हैं और ज़्यादा बात नहीं होती है, मतलब बहुत अच्छी बातें नहीं होती हैं। उन्हें टाइम मिला, कभी उनका मन किया तो फ़ोन कर लिया, कभी याद आई तो बात कर ली, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये जो आपको अभी कॉल मैसेज कर रहे हैं, तो इनके दिल दिमाग में अभी सिर्फ और सिर्फ ऐसा चल रहा है कि आपके बारे में जानना है, आपके बारे में जानना है, आप कैसे हैं, कहाँ हैं और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। जब कोई इंसान किसी के पीछे भागना बंद कर देता है ना, तो फिर उस इंसान में इंटरेस्ट जगता है। जब उसके पास कोई नहीं होता है तब उसे लगता है कि यार मुझे उसके बारे में जानना चाहिए, उसके बारे में सोचना है। आप समझ रहे। जब तक ये अपनी लाइफ में बहुत बिजी थे, इनके पास थर्ड पार्टी थी, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जब तक उस थर्ड पार्टी को बहुत अच्छे से जान नहीं लिया, तब तक आपकी याद इन्हें आई नहीं। आप कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या है, कोई फ़र्क नहीं। लेकिन जब उस थर्ड पार्टी से इनका मन भर गया और टाइम पास करने के लिए कुछ नया नहीं मिला, तो फिर इन्हें ऐसा लगा कि आप बहुत टाइम से दूर हैं, तो आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ हो रहा होगा, तो आपके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। या तो इन्हें थर्ड पार्टी से धोखा मिला है, या तो फिर इन्हें थर्ड पार्टी से अब बोरियत हो रही है। अब इन्हें कुछ नया चाहिए ज़िंदगी में फिर से, और इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव अपडेट हुआ होगा या फिर कुछ नेगेटिव। तो इन्हें आपके बारे में भी जानना है। इसलिए नहीं जानना है कि आपको बहुत चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये ऐसे इंसान हैं जिसे ये छोड़ दें तो वो फिर कभी बन ना पाए, कभी उसकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव ना हो। इनकी चाहत हमेशा ऐसी रहती है। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है कि अभी इन्हें आपकी याद जो आ रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ काफ़ी मिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है ना आप दोनों के बीच। आप दोनों बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें जानने के लिए ये आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, आपके बहुत हाल चाल ले रहे हैं, आप पे मतलब बहुत ज़्यादा मेहरबान हो रहे हैं। और अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं जिनसे आपकी बहुत अच्छी बात हो रही है, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है,
तो ये समझ लीजिए इनके एक्स पार्टनर ने इनसे कांटेक्ट किया है, ये उनके बारे में सोच रहे हैं कि अब ये मेरी ज़िंदगी में क्यों लौट कर आई हैं, मेरी अच्छी भली ज़िंदगी में तबाही मचाने क्यों आई हैं। ये मतलब इस समय ना उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि इस इंसान को मेरे रहते हुए मेरी कद्र नहीं हुई है, लेकिन मेरे जाने के बाद बहुत प्यार वाली बातें याद आ रही हैं। मेरे जाने के बाद, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होने के बाद अब इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है, बहुत आत्मा वाला प्यार जग रहा है, बहुत मिलने का मन कर रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनके एक्स पार्टनर ने इनके लाइफ में दस्तक दी है। अगर ये आपके पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, तो फिर समझ लीजिए जो इनका एक्स पार्टनर है वो इनकी लाइफ में दस्तक दे रहा है फिर से आने की। लेकिन उस एक्स पार्टनर को एक चीज़ नहीं पता है कि अब वो एड़ी चोटी का भी जोड़ लगा लेना तो भी वो इन्हें पा नहीं सकते। क्योंकि जब कोई छोड़ कर जाता है और बहुत कुछ बोल कर जाता है, और ख़ास करके उस हाल में छोड़ कर जाता है जिस हाल में उसकी कोई गलती ना हो, तो फिर जब इंसान संभल जाता है ना, तो फिर उससे भी बदतर इंसान को चुन लेता है, लेकिन उस इंसान के पास लौट कर नहीं जाता। और आप तो इनकी दुनिया है, आप तो इनकी दुनिया है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप उससे भी ज़्यादा बेहतर हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कोई इंसान बहुत सुंदर नहीं होता है, उससे देखने वाली नज़रें बहुत सुंदर होती हैं। समझ रहे हैं? तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी नज़रों से आप बहुत सुंदर हो। आपको हो सकता है कभी कभी ऐसा लगता हो कि वो इंसान अब ज़िंदगी में क्यों आ रहा है, क्या है, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी कितने ही मतलब एफ़र्ट लगाए, कितना ही सब कुछ बोले, तो ये उसकी तरफ नहीं जाने वाले। क्योंकि ये जितना आपको जानते हैं, जितना आपको चाहते हैं ना, उतना ये कभी उसके बारे में सोच भी अब नहीं सकते। क्योंकि आपने इनके दिल में अपनी जगह खुद बनाई है। किसी की चुगली करके, किसी के लिए नेगेटिव बोल के, किसी के लिए बहुत सारी बातें कह के, ये सब करके आपने नहीं किया है। जिसे कहते हैं ना, शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया है इनके दिल तक जाने का। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको लेकर बहुत सीरियस है, और ये आपको हर कदम पे सोचते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आकर इनके लिए बहुत कुछ कर दिया। तो डियर, यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनके एक्स पार्टनर ने इनकी लाइफ में दस्तक दी है। और अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जो नो कांटेक्ट में थे, जो आपके पार्टनर थे लेकिन आपको नहीं समझते थे, छोड़ कर गए थे, तो समझ लीजिए कि ये अब उस इंसान से बोर हो चुके हैं। इस वजह से ये आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये आपकी ज़िंदगी में सारी बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझ लीजिए डियर कि थर्ड पार्टी के जो भी इरादे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए नेगेटिव ही है। ठीक है? तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं जिनके साथ सब कुछ बहुत अच्छा है, कई सालों बाद इनका एक्स इनकी ज़िंदगी में लौट कर आया है, तो ये समझ लीजिए एक्स एक्स ही होता है, वो कभी फ्यूचर नहीं होता। ठीक है? तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इन्हें एहसास है कि अगर इनके पार्टनर ने सब कुछ अच्छा किया होता तो शायद वो दूर नहीं होते। तो अब वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, कोई भी मुकाम हासिल कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन वो अब आपके पार्टनर को अपनी तरफ कर नहीं सकते। और आपके पार्टनर ऐसे हैं जिन पे आपको ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। ये कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आपको धोखा कभी नहीं दे सकते। ठीक है? सिर्फ बात करना या फिर किसी के बारे में जानना ही नेगेटिव नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, और छोटी छोटी बातों पे नेगेटिव मत होइए, नेगेटिव मत सोचिए। ठीक है? ये आपसे जितना प्रेम करते हैं, ये आपके बारे में जितना सोचते हैं, उतना आप किसी के बारे में नहीं सोचते। किसी से कुछ भी बोले, किसी से कुछ भी कहें, लेकिन बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। तो ये आपको चाहते हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं, और हो सकता है कि आपने ही बहुत सारी चीज़ों के लिए मना कर रखा हो, किसी को कुछ नेगेटिव बोलने के लिए, किसी से झगड़े करने के लिए। तो इसलिए ये अपने
एनर्जी को मतलब बहुत कंट्रोल करते हैं, गुस्से वाली एनर्जी को। जो लोग आपके लिए नेगेटिव करके गए हैं या फिर आपको नेगेटिव बोलते हैं तो ये उनसे कुछ नहीं कहते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से। तो डियर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपको बहुत चाहते हैं। अगर वो करंट में आपके लिए बहुत अच्छे हैं तो आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, ये आपको बहुत चाहते हैं। इनकी लाइफ में कोई कितना भी आए, कितनी भी इनकी लाइफ में तबाही मचाने की कोशिश करे या फिर इन्हें आपके खिलाफ़ भड़काने की कोशिश करे, इन्हें अपना बनाने की कोशिश करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपने जगह बनाई है वो अब कोई नहीं ले सकता। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए और अपने पार्टनर पे भरोसा करिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर आपको नहीं समझते थे, वो बहुत टाइम बाद आपकी ज़िंदगी में लौट कर आए हैं, तो समझ लीजिए कुछ दिन का खेल है, लेकिन जिस दिन वो फिर से सारी चीज़ें आपकी समझ जाएंगे, आपको जान लेंगे, फिर से उनका वही दोहरा चेहरा, दोहरे रंग देखने को आपको मिलेंगे। तो अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, तो इग्नोर करिए, ज़्यादा उन पे डीप लेवल पे ध्यान मत दीजिए। जैसी बातें वो कर रहे हैं, अगर कहीं मिल गए हैं, कहीं कोई बात है, तो बस हाँ हेलो कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा उनको लेकर सीरियस मत होइए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। डियर आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल सोल फैमिली 111 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 30 तारीख, 23 तारीख, 18 तारीख, 4 तारीख, 2 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख, 30 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, 20 तारीख हो सकती है। डियर अब हम बात कर लेते हैं नेम के इनिशियल की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है वो है CSVWKPHIJLAU। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है। डियर अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर साइन भी है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। डियर जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मानते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मानते हैं, लाइक प्रिंसेस जैसा देखते हैं आपको। इन्हें ऐसा लगता है कि सोल से आप बहुत सुंदर हैं। लोग कहते हैं ना कि कर्म अच्छे होने चाहिए, रंग रूप तो हर किसी के अच्छे हो जाते हैं। आप समझ सकते होंगे कि रंग रूप मैटर नहीं करता, वो इंसान सही नहीं है, उसकी आदतें, उसके आचरण, विचार सही नहीं है, लेकिन रंग रूप बहुत अच्छा है, तो क्या करेंगे? क्योंकि रंग रूप के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं काटी जाती है। इनको ऐसा लगता है, इनके मन में ऐसी बातें हैं कि रंग रूप के साथ ज़िंदगी नहीं कटती है, विचार मिलने चाहिए, सोच मिलनी चाहिए, और इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे जैसा इंसान चाहिए वो परफेक्ट आप हो, मुझे ज़िंदगी जीना है, सुकून के साथ जीना है, बोझ की तरह काटनी नहीं है, ठीक है। और इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे टाइम पास नहीं करना, कि मुझे टाइम पास करना है, घूमना है, फिरना है, डेट सेट करनी है, फिज़िकल नीड्स अपनी पूरी करनी है। इन्हें लगता है ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि मेरे विचार मिलने चाहिए
और वो इंसान मेरे लिए ऐसा होना चाहिए जिसके साथ पूरी ज़िंदगी सुकून से गुजर जाए और पता भी ना चले। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि वो आप हो। आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो या अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो। डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको लेकर बहुत कुछ सोचते हैं और इन्हें ऐसा फील होता है कि लोगों का प्रेम कम हो जाता है, लोगों का प्रेम वक्त के साथ बहुत कम हो जाता है, लेकिन तुमसे जो मुझे अट्रैक्शन है, जो प्रेम है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग आते रहते हैं, लेकिन जो आपकी जगह है, जो आपका प्यार है, जो आपका सोल लेवल इनके दिल में जगह बना रखी है, वो कोई ले ही नहीं पा रहा है। किसी और को वो बात हो ही नहीं रही है। जैसे लोगों को हो जाता है कि अरे यार, ये बहुत अच्छा है, ये इंसान अब मुझे बहुत समझ रहा है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे मेरी फैमिली नहीं समझ रही है, मेरा पार्टनर नहीं समझ रहा है, फिर वो किसी और से बात करने लगते हैं, फिर उन्हें वो सुकून किसी और से मिलने लगता है। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे जो तुमसे सुकून मिलता है वो किसी से कभी मिला ही नहीं। जैसे बहुत सारे लोग ज़िंदगी में आए हैं, पहले भी इनकी लाइफ में लोग रहे होंगे, इन्हें लगा कि शायद ये उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनके साथ रिलेशन में हैं, लव रिलेशनशिप में। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि वो सब भ्रम था मेरा, वो सब भ्रम था मेरा। जो थोड़ी बहुत बातें, थोड़ी बहुत विचार के हिसाब से मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है, ये इंसान मेरे लिए बहुत पॉजिटिव होगा, ये इंसान बहुत अच्छा है। लेकिन अब इन्हें ऐसा लगता है कि जैसा इंसान मुझे मेरी ज़िंदगी के लिए सुकून में बनाने के लिए चाहिए था, वो आप हो। और अब इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे पहली बार प्रेम हुआ है, जो अब ख़त्म नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। तो डियर, ये आपको लेकर बहुत सीरियस है, आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, ये आपको खोना नहीं चाहते। अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये एक, जैसे कहते नहीं, पर्दा टाइप्स अपनी फीलिंग्स के आगे लगा रखा है। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें नापसंद करते हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दें। थोड़ा सा ईगो भी कह सकते हैं। तो इनका ईगो या फिर एक तरफा जो रिश्ता, जो प्रेम चल रहा है, वो भी ब्रेक हो जाए। तो डियर, ये बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन आपसे प्रेम बहुत करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कनेक्शन फील करते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, आपको लगता है कि क्या आपकी तरफ ही ऐसी फीलिंग्स है, क्या आप ही ऐसा इन्हें चाहते हैं, या फिर आप ही ज़्यादा इनको लेकर पॉजिटिव हैं। तो डियर, ऐसा नहीं है, ये भी आपके लिए वैसा ही सोचते हैं जैसा आप इनके लिए सोचते हैं। ठीक है, तो ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं। तो डियर, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं। ठीक है, और ये आपको कभी छोड़ना नहीं चाहते, कभी आपको खोना भी नहीं चाहते। इन्हें बस ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और को चाहते हो, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप ऐसे हैं कि आपको कोई भी पाना चाहेगा। आप किसी के साथ भी अगर बहुत टाइम रह जाएंगे ना, बहुत टाइम जैसे बात कर ली, लाइक फ्रेंड जैसा भी ना, तो इन्हें ऐसा लगता है कि उसे आपसे प्रेम होना ही है, क्योंकि रंग रूप एक टाइम पे ढल जाता है। लेकिन जब किसी के विचार बहुत अच्छे होते हैं, वो सोल होता है, बहुत प्योर सोल होती है, तो डियर, उससे कनेक्शन जो बनता है ना, वो मरते दम तक ख़त्म नहीं होता। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ तो हर किसी का पॉजिटिव रिश्ता बनेगा ही, लेकिन वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। जो इंसान आपको कभी समझना ही ना चाहे, उसके साथ आप कितने भी टाइम रह लें, वो आपको नहीं समझ पाएंगे। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ मुझे जीना है, आपके साथ बहुत क्लोजनेस वाला रिश्ता बनाना है, जैसे हस्बैंड वाइफ वाला, आपके साथ तो फिज़िकल होना, आपके साथ अपनी फैमिली बसाना।
तो डियर ये आपके साथ बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे सोचते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ आप इनके हों, लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है, तो इसलिए ये आपको अपने दिल की बात बोल नहीं पाते हैं। थोड़ा ईगो वाले पर्सन भी हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आप किसी और के हुए तो फिर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, फिर ये आपके साथ रह नहीं पाएंगे। इस वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सब्र करते हैं, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपकी ज़िंदगी में कोई है या फिर नहीं है, तो उसके बाद अपने दिल की बात बोलेंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि पहले मुझे आपको समझना है, जानना है और ज़्यादा प्रेम के लेवल पे जानना है। मगर इनकी नज़रों में ये एक तरफ़ा प्रेम है। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये आपसे एक तरफ़ा प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई है कि ये एक तरफ़ा प्रेम नहीं है, आपकी तरफ से भी बहुत है और उनकी तरफ से भी बहुत है। आप इसे प्रेम सच्चा वाला कह सकते हैं, नेगेटिव प्रेम नहीं, आज के ज़माने वाला प्रेम नहीं, टाइम पास वाला प्रेम नहीं, सिर्फ घूमने फिरने वाला प्रेम नहीं है, जो आज किसी और से, कल किसी और से, परसों किसी और से, ये वो वाला प्रेम नहीं है। अब ये कहीं भी किसी से कितनी भी बात कर ले, लेकिन जो आपके साथ फील है ना, वो किसी और के साथ हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इनके मन में सिर्फ और सिर्फ आप रहते हैं। इनके पास इनका एक्स भी लौट कर आए, जिससे कभी ये बहुत ज़्यादा प्रेम करते होंगे, उनसे बोलते होंगे, अब वो भी इनकी ज़िंदगी में कोई मैटर नहीं रखता। वो कितने भी अच्छे हो जाएं, कितने भी स्टेबल हो जाएं, कितनी भी सक्सेस हासिल कर लें, कोई मायने नहीं रखती। तो डियर ये आपको लेकर बहुत सीरियस हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में होंगे तो इन्हें कुछ भी मैटर नहीं करता, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने सक्सेस हैं, कितने सक्सेस नहीं हैं। इन्हें लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सुकून होगा। जिस सुकून के पीछे पूरी दुनिया भागती है, वो सुकून मुझे तुमसे मिलता है। तो डियर ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। अगर आपके हस्बैंड आपकी वाइफ हैं तो पहले आपको अगर नहीं समझ पाए तो अब आपको समझना चाहते हैं। अब इन्हें एहसास है आपके होने का और आपको खोने का, ठीक है। तो डियर ये आपको कभी खोना नहीं चाहती, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।